विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र और विद्युत की तीव्रता भी तो करवाया होगा यार। तीव्रता भी लिखवाया होगा यार। आप सुन लो, उसमें थोड़ी सी साइड में जगह होगी जहाँ तुम्हारा वो है ना, तो वो तुम जानो यार, जगह तो होती है। अरे आगे होगी कहीं अगली वाले टॉपिक में, जहां मात्रक और विमा लिखी वहां होगी साइड में। हाँ। एक सूत्र लिखना था जो रह गया था, वो लिखवाना मुझे। देखो क्या होता है, दो बिंदु आवेश हैं, जैसे कि एक हमारे पास Q, एक है Q0, ठीक है। बीच की दूरी इनकी कितनी है R। तो यहाँ कूलाम का नियम जब लगाएंगे, F बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 की जगह क्या जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R², ये हो जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, चूंकि E बराबर जो होता है वो F/Q0 होता है, याद है। तो इसलिए यहाँ F की वैल्यू लगा देंगे। F की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q0, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q0 अपॉन, एक Q से Q कैंसिल हो गया, तो E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R²। तो ये याद रखना, जिस आवेश के कारण हम R दूरी पर फॉर्मूला निकाले होते हैं तो वो ऊपर आ जाता है, ये नीचे। मतलब कोई कहे कि Q1 आवेश के कारण निकालो तो यहाँ Q1 आ जाता, कोई कहे Q2 के कारण निकालो तो यहाँ Q2 आ जाता। जिस आवेश के कारण में निकालते हैं तो E के फॉर्मूले में ये आ जाता है। तो ये फॉर्मूला नीचे लिखना है तुम्हें, इतनी जगह होगी तुम्हारी, उसी के साथ ये फॉर्मूला आगे चलेगा। फिर जहां मात्रा को विमा निकाले वहां लिख दो, क्योंकि कल तुम्हें एक परिभाषा लिखवा दी थी ना मैंने, वहां तो जगह होगी नहीं। मात्रा विमा में लिख दो, उसमें लिख दो। ये लिखना है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग से निकाला हमने, पीछे निकाला होगा, पीछे विद्युत क्षेत्र की मात्रा को विमा भी निकाली है ना, वहां लिख दो। ब्लैक पेन से लिखो तो और पहचानने में रहेगा, याद करके। चले जाओ। दरअसल ये जितने भी लड़के, देखो इधर ये तो हो गया तुम्हारा हेडिंग। अब इसके बाद आ जाओ तुम जरा अपने उस पे, क्या है, कितने प्रकार करवा दिए थे। इसकी निम्नलिखित दो स्थितियां होती हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन्हें सब नामों से आते हैं। रुके रुके जरा, अरे ऐसे
एंड ऑन पोजीशन लिखना था यार। लेटरल एक्सिस। हाँ जी, हाँ एक्सिस, ए एक्स आई एक्स, लेटरल है, LATERAL, लेटरल एक्सिस। पहला वाला हेडिंग डाल देंगे इसमें। पहला वाला हेडिंग डाल जल्दी बराबर। पहला वाला अक्षय स्थिति लिख देना। मैं पहले वाले में इतना लंबा हेडिंग में डालना, अक्षय स्थिति अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र। अक्षय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र, पूरा हेडिंग डालना है ऐसे करके। हो गया, चित्र बनेगा इसमें, देखो बेहतर। स्थिति में मैं विद्युत क्षेत्र, अब देखो इधर, याद रखना विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने। ये विद्युत द्विध्रुव है, ए बी, इसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, बी पर प्लस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी जो है वो 2L है। ये L हो जाएगी, ये L हो जाएगी। मध्य बिंदु O है। अब देखो इधर, ये मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ढंग से देख लो इधर, ये एक विद्युत द्विध्रुव है, इस पर माइनस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है। अब हमें ये देखना कि ये आवेश यहाँ कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं और ये आवेश यहाँ कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, दोनों कुल मिलाकर कितना कर रहे हैं। समझ गए, दोनों कुल मिलाकर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। अब जब हम इस आवेश के कारण निकालेंगे ना, देखो इधर, इस आवेश के कारण जब यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, और जब इस आवेश के कारण यहाँ निकालेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R होती है, यहाँ तक कितनी हो जाएगी, अरे R यहाँ तक हो गई, L और जुड़ जाएगा इसमें,
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, टोटल तो आर है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से जब दूरी निकालेंगे हम तो ये आर में से एल कम हो जाएगा, बस ये वाला एल। हिंदी लिखने का तरीका भी सुन लो, बार बार रटना नहीं होता है कोई भी इसमें। तुम्हें जितनी भी फिजिक्स है इसमें तुम्हें कोई रटने की जरूरत होती नहीं है, सिंपल सा तरीका होता है इसमें। कैसे हिंदी लिखोगे? माना एक बिंदु द्विध्रुव ए बी, बिंदु द्विध्रुव ए बी, जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, बी पर प्लस क्यू आवेश है, और इन दोनों के बीच की दूरी 2l है, या बिंदु द्विध्रुव की लंबाई 2l है। इस बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में, ये मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये हो गई हिंदी। फिर उसके बाद हम एक लाइन करके लिख देंगे, इस आवेश के कारण, फिर इस आवेश के कारण, दोनों का कुल परिणाम, और ये आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा आर्टिकल हो जाएगा। चित्र बनाओ, हिंदी लिखेंगे इसकी। बीच में बना सकते हो, बीच में बनाओ, साइड बना सकते हो, साइड में, कैसे भी देख लो। माना एक बिंदु द्विध्रुव ए बी, माना एक बिंदु द्विध्रुव ए बी जिसके बिंदु ए पर, माना एक बिंदु द्विध्रुव ए बी जिसके बिंदु ए पर, जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश तथा बी पर प्लस क्यू आवेश है, तथा बी पर प्लस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी 2l है, और इनके बीच की दूरी 2l है। इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, O से स्मॉल r दूरी पर, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां, एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए देखो इधर, इसके लिए अब हम एक एक करके निकालेंगे। इसमें हम सबसे पहले निकाल रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण P पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र चूंकि करके पहले हम लिख देंगे, फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन, और दूरी का वर्ग होता है, दूरी का वर्ग, इसलिए E की जगह तो हम E1 लिख देंगे। 1/4πε0 Q अपॉन, अब दूरी कितनी आ जाती है प्लस Q के कारण, P बिंदु की दूरी R माइनस L का स्क्वायर, और ये आगे समीकरण नंबर 1। अब हम निकालेंगे माइनस Q
आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मतलब है E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन दूरी कितनी आ जाएगी R प्लस L का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। परिणामी विद्युत क्षेत्र का मतलब हम इन्हें जोड़ना है, लेकिन जोड़ेंगे या घटाएंगे वो हम तब देखेंगे कि अगर इन दोनों की दिशाएं एक सी हुई तो हम इन्हें जोड़ देंगे, और अगर जो दिशाएं अलग अलग हुई तो घटा देंगे। अब घटाएंगे भी तब, मतलब कौन सा किस्म से घटाएंगे, तो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे। अब तुम्हें सोचना है कि E1 E2 में से ज़्यादा कौन सा है कम कौन सा है, या जोड़ेंगे। पहले दिशाएं चेक कर रहे हैं हम। तो दिशाएं निकालने का तरीका देखो, दिशा E1 की दिशा, इसके कारण हम E1 निकाल लेते थे, तो E1 की दिशा जो है वो क्या होगी, E1 की दिशा, अब तुम देखना ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र जो होता है विद्युत बल्लेखाएं होती हैं, तो प्लस से विद्युत बल्लेखाएं निकलेंगी या आएंगी, प्लस से चारों ओर को निकलेंगी, यानी कि इस ओर को भी निकलेंगी, तो निकलेंगी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, आगे की ओर को, ये ऐसे करके। अब E2 के कारण देख लो, E2 माइनस आवेश है, विद्युत बल्लेखाएं जो होंगी वो क्या होंगी, इसकी ओर आएंगी। दिशाएं कैसे हो गई, एक सी है, विपरीत है। तो हम कहेंगे चूंकि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 व E2 की विद्युत क्षेत्र E1 व E2 की दिशाएं विपरीत हैं, अतः इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र, और परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है वो अब हमें देखना है कि इन दोनों में सब घटा के निकलेगा। अब हमें E1 और E2 को आपस में घटाना है, ये देखना है कि ज़्यादा वाला कौन सा कम वाला कौन सा है। तो बताओ इन दोनों को ये देख के और ये देख के कि ज़्यादा वाला कौन सा कम वाला कौन सा। E2 क्या है, ज़्यादा, क्यों, हो सकता है, कोई टेक्निकल लॉजिक वाली बात नहीं है कि ज़्यादा क्यों हो सकता है। हाँ जी, देखो उधर ये, उसे छोड़ो वो नहीं, ये तो कम स्पेस वाला क्या होगा, चलो स्पेस से देखो। कम स्पेस वाले पर ज्यादा बल लगेगा, मतलब ज्यादा क्षेत्र होगा, या ज्यादा वाले स्पेस वाले पर ज्यादा क्षेत्र होगा। तो प्लस हो रहा है तो दूरी बढ़ रही है, तो चुंबक हो या विद्युत हो, दूरी बढ़ने पर घटती है बढ़ती है, चुंबक की पावर या विद्युत की पावर दूरी बढ़ने पर, यहां दूरी बढ़ रही है, उसे भी छोड़ो, ये देखो कि 1/4 इसमें भी है, इसमें भी है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है। अब Q को भाग हो रही है, R माइनस L से भाग हो रही है, R प्लस L से भाग हो रही है। अब R को तुम 5 मानो, 5 में से कुछ घट रहा है, ये 5 में कुछ जोड़ रहा है, तो जुड़ने वाली चीज से मतलब बड़ी चीज से भाग होती है तो क्या मान आता है, और जब छोटी चीज से भाग होती है तो कौन सा मान आता है, कौन सा वाला ज्यादा आएगा, कौन सा कम आएगा। जब छोटी चीज से भाग होती है तो मान बड़ा आता है, जब बड़ी चीज से भाग होती है तो मान छोटा आता है। तो इसमें E1 बड़ा है, E2 बड़ा है, E1 बड़ा है, E2 छोटा है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E1 माइनस
E2 होगा। अब हम इसमें निकाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ आ जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। कॉमन ले लो इसमें से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का स्क्वायर। ये हो गया। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ आ जाता है देखो इधर, दोनों का एलसीएम ले लो, R माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ हो जाता है R प्लस एल का स्क्वायर, पक्ष दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे इसका। अच्छा कट जाएंगे, अरे अकल के आदमी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के प्लस के 2RL माइनस इसे मिटा दो, कोई जरूरत नहीं है। देखो माइनस यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2RL, और नीचे अगर जो तुम देखोगे तो एक बार जोड़ने एक बार घटाने वाला फॉर्मूला बन रहा है। ये स्क्वायर तो दोनों पे ही है, एक बार जोड़ने एक बार घटाने वाला फॉर्मूला जो होता है तो क्या हो जाएगा, अंदर अंदर वालों का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग तो दोनों पे था तो दोनों को एक ही वर्ग में लिख दिया हमने। अब आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ R स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL, और यहाँ माइनस का R स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2RL बटे R स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का वर्ग। अब देखो एल से एल कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ हो जाएगा 2RL कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, लेकिन हम इसे 2RL ही रहने देंगे, और नीचे हो जाएगा, खोलना नहीं है। अब इसे ना Q के अंदर गुणा करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 तो ऐसे लेने दो, 2QRL लिख दिया हमने, 2QRL लिख दिया, और यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का वर्ग। इसे हम और ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, और यहाँ ना 2QL अलग लिख दें, R अलग लिख दें, L को इधर लिख दिया। ऐसा करने का कारण क्या है, क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनने वाला है। हम कहेंगे यहाँ तो E बराबर चल रहा है, समय का नंबर यहाँ आ जाएगी हमारे पास 3। हम कहेंगे चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर जो होता है ना वो 2QL होता है, तो इतने की जगह 2QL लिख देंगे, इसलिए आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, और इतने की जगह आ गया P और ये R, और यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का वर्ग। समीकरण नंबर 4 ये हो गया। अब इतना करने के बाद में हम कहेंगे कि ये जो L है ना, L वो R की तुलना में बहुत छोटा होता है, R दूरी इतनी होती है, L जो होती है बहुत एंगस्ट्रॉम में छोटी सी दूरी होती है। तो हम कहेंगे कि चूंकि R जो है वो बहुत बड़ा है L से, अतः एल स्क्वायर को नगण्य लेने पर, जब एल को नगण्य ले लेंगे इसे, तो फिर यही बचेगा, ये सेंटीमीटर में होगा या एंगस्ट्रॉम में होगा। E बराबर 1/4 पाई, कितने भी लगा दो, उससे लगाने से कोई मतलब नहीं, 2PR, और जी यहाँ आ जाएगा R की घात 4, ये तो खत्म हो जाएगा 0, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R की क्यूब होती है। इतना करना होता है जी। हाँ।
सिंपल सी बात है, पहले पहले आवेश के कारण निकाल दिया, दूसरे आवेश के कारण निकाल दिया, दोनों को विपरीत दिशा होने के कारण। देखो इधर दिशा लिखने की बात थी, दिशा, अरे सुनो इधर, अरे ऐसे दिशा लिखनी जरूरी है वरना पूरा आर्टिकल कट जाएगा। ई की दिशा क्या है, E1 की दिशा जो है वो इस साइड है, किधर है, ए से पी की ओर, सॉरी बी से पी की ओर, सही से समझो क्या है। ये प्लस क्यू आवेश के कारण E1 है, तो E1 जो है ना वो इसके कारण बन रहा था, तो दिशा किधर हो जाएगी, या तो बी से इधर की ओर होगी या पी से इधर की ओर होगी। तो अभी फिलहाल जो है विद्युत क्षेत्र इधर की ओर जा रहा है, हम लिखेंगे बी से पी की ओर, और यहां भी दिशा लिखनी है। अब यहां क्या है, यहां विद्युत क्षेत्र इधर आ रहा है, किधर से आ रहा है, पी से आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, पी से ए की ओर। दिशा विपरीत होने के कारण आपस में घटा दिया, E1 की वैल्यू लगा दी, E2 की वैल्यू लगा दी, एलसीएम ले, ये कॉमन ले लिया, यहाँ एलसीएम ले लिया, तिरछी गुणा कर दी, तिरछी गुणा करने के बाद में वर्ग खोल दिया, वर्ग ये खोल दिया, अब वर्ग के माइनस के अंदर गुणा कर दी, तो ये सब चिन्ह बदल गए, एल से एल कट गया, आर से आर स्क्वायर कट गया, सब 2RL जो है वो 4RL हो जाता, लेकिन हमने किया नहीं क्योंकि अभी हमें 2P ये 2QL बनाना है इसे, तो ऐसे कैसे रहने दिया, नीचे यही चल रहा है एक बार जोड़ने घटाने वाला फॉर्मूला। अब ये Q के अंदर गुणा कर दी तो ये 2QRL आ गया, 2QRL को हमने 2QRL ये R को हटा दिया, 2QL लिख दिया, 2QL जो होता है ये P बन जाता है, कल लिख किया था विद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर, तो ये इतना P बन गया, R ऐसे रह गया। अब नीचे वाले को L को नकल ले लो तो इसे हटा दो, ये घात 4 हो जाएगी, R से R कैंसिल हो गया, ये आ गया। याद रखना जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, इसलिए कोई भी ऐसी चीज है जो ना समझ में आए दोबारा से पूछ लेना, लेकिन गलत मत करना, और कोई ऐसा भी ना हो कि सब समझ में आया ऐसे उतार लिया, सिंपल है। और ऐसी अक्षय स्थिति अभी एक बार नहीं करेंगे, अभी 4 बार करेंगे, विभव वाले चैप्टर में अलग करेंगे, चुंबक में अलग करेंगे, अलग अलग जगह अलग अलग स्थिति आएंगी।